हाय बच्चों, आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एकदम क्रिस्प सा रैपिड रिवीजन कर लेंगे भाई। क्योंकि यार देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, सवाल भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैंने इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 स्लाइड्स के अंदर तुम्हारे लिए कवर कर दिया है, तो इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट नोट्स तुमको कहीं नहीं मिलेंगे एंड पूरा चैप्टर भी कवर्ड है, इससे बाहर सवाल तुमको कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो ये 2 स्लाइड्स में मैंने किस तरह से चैप्टर को तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, आप जरूर इस पूरी वीडियो को देखना। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ वही चीजें कराई है जो एक्चुअल में पूछी जाती है। 2 ही चीजें सबसे ज्यादा यहाँ से आती है, दैट इज कि आपका पीजीआर कैसे उनको खोजा गया, उनकी डिस्कवरी क्या है, और फिर उनके फंक्शंस। यही सबसे ज्यादा मेन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। हाँ, एक और टॉपिक बता देती हूँ जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं यहाँ पे, दैट इज योर प्लास्टिसिटी, हेट्रोफिली। एंड आई थिंक सबको उसका जवाब पता है। पहले तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कौन से प्लांट्स के अंदर हेट्रोफिली यानी कि आपकी प्लास्टिसिटी दिखती है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी तुम्हारा डन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम पीजीआर्स की डिस्कवरी पे, और फिर उसके बाद हम देख लेंगे फटाफट से कि यहाँ पे क्या क्या इनके फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, डिस्कवरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑक्सिन पे आ जाते हैं। बेटा जी, ऑक्सिन जो है उसको चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन दोनों ने मिलकर जो है खोजा था। क्या किया उन्होंने, एक्चुअली ऑब्जर्व किया जो कैनरी ग्रास है उसके कॉल्यूप्टाइल है ना, उसकी कॉल्यूप्टाइल को जब देखा कि वो पूरी तरह लाइट सोर्स के टुवर्ड्स बेंट हो गई है। ठीक है, एंड लेटर ऑन टिप इज उनको आइडेंटिफाई हुआ, जो एक्चुअली टिप होती है वही आपकी परसेप्शन ऑफ लाइट की एक्चुअल साइड है। एंड इन्फ्लुएंस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टिप टू द रेस्ट ऑफ द कॉल्यूप्टाइल, और वहीं से जो है पूरे का पूरा जो है टिप से पूरी कॉल्यूप्टाइल पे इन्फ्लुएंस जाता है। ठीक है, उसके बाद एफ वेंट जी ने क्या किया, इसको आइसोलेट करा। कहां से बच्चे, इसको आइसोलेट करा आपके ओट सीडलिंग के कॉलियोप्टाइल से। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। भाई क्या होता है ना, बकाने एक डिजीज है जिसको फुलिश डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस डिजीज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन। कौन सा फंगल पैथोजन है, जिब्रेलिया फुजिकोरिया। ये सारी बातें याद रखनी है। हेल्दी प्लांट्स डेवलप डिजीजेस सिम्टम्स व्हेन ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट्स। तो भाई अगर कोई हेल्दी प्लांट था, उसको जब इनके स्टेराइल फिल्ट्रेट से ट्रीट किया गया तो वहां पर भी ये बीमारी आ गई। ठीक है, सो बेसिकली क्या देखा गया कि ये जो फुलिश राइट सीडलिंग डिजीज होती है ना, इसके जो एक्टिव सब्सटेंसेस थे, लेटर ऑन उनको जब आइडेंटिफाई किया गया कि किससे ये बेसिकली ये डिजीज हुई, वो क्या निकले, आपके जिब्रेलिन्स थे, जिब्रेलिक एसिड। ओके, दीज आर एसिडिक इन नेचर। अगला आया तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। उसकी डिस्कवरी 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग की, कांस ने, एडिकॉट ने और बेरिंग ने। ये 3 साइंटिस्ट के नाम अगर तुम याद ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, और इन्होंने किया कैसे, डिस्कवरी कैसे की, वो याद रखने वाली बात है। तो तीनों ने, एक ने कॉटन फ्रूट पे काम किया, एक ने बीन लीव्स पे, एक ने पोटैटो ट्यूबर पे, और तीनों ने इंडिपेंडेंटली जो है प्योरिफिकेशन करके 3 मॉलिक्यूल्स जो है एक्सट्रैक्ट किए। एक का आया इनहिबिटर बी, दूसरे का आया एब्सिशन 2 और तीसरे का डोरमेंट। एंड बाद में देखा गया कि ये सारे ही आइडेंटिकल थे एंड दे वर एक्चुअली व्हाट, दे वर केमिकली एब्सिसिक एसिड इन नेचर। फिर आया तुम्हारे पास में साइटोकाइनिन की डिस्कवरी, एंड ये डिस्कवरी बच्चे आपके स्कूग जी ने और उनके कोवर्कर्स ने की टोबैको के ऊपर, टोबैको स्टेम के ऊपर। सो यहाँ पे ये एक्चुअली कैलस, कैलस होता है ना जहां से टिश्यू से हम उसको प्रोलिफरेट करा के टिश्यू कल्चर करते हैं, तो कैलस इज अ मास ऑफ टिश्यू बेसिकली, उसकी प्रोलिफरेशन करा रहे थे। और यहाँ पे जिसमें कि उन्होंने क्या क्या चीजें डाली, इस पे सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू, क्या क्या चीजें डाली थी। ऑक्सिन डाला, ठीक है, न्यूट्रिशन डाला, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस डाले जैसे कि वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और साथ ही में कोकोनट का मिल्क और आपका डीएनए, विच प्रमोट्स द सेल डिवीजन देयर, जिसकी वजह से वहां क्या हो रही थी बच्चे, सेल डिवीजन हो रही थी। ठीक है, फिर उन्होंने देखा जो एक्टिव प्रिंसिपल दैट वाज एक्चुअली वर्किंग इन द सेल डिवीजन देयर, उसको जब आइडेंटिफाई किया गया तो उसको क्रिस्टलाइज करके देखा कि वो क्या था, काइनेटिन था। एंड इट वाज एग्जैक्टली द साइटोकाइनिन दैट वी हैव इन द प्लांट्स, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था। ठीक है, लास्ट आ गया तुम्हारा इथाइलिन की डिस्कवरी, एच कजिन्स ने की है, राइट। एंड इन्होंने क्या देखा भाई,
इन्होंने देखा जो ऑरेंजेस थे, पके हुए ऑरेंजेस थे, जब उनको एक बॉक्स में रखा, उनके साथ में अनराइप्ड बनानास यानी कि कच्चे केलों को साथ में रख दिया। ही लेटर ऑन आइडेंटिफाइड कि वहां से कुछ तो ऐसे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस रिलीज हुए जिसकी वजह से मेरे कच्चे केले भी क्या हो गए, पक गए। तो वहां से डिस्कवरी हुई, कजन्स ने कंफर्म किया कि जो राइप ऑरेंज थे, है ना, वहां से कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ जिससे कि मेरे बनाना राइप हो गए थे। ठीक है, दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन या फिर एक गैसियस पीजीआर। ठीक है, क्या पता चला कि वो क्या है, गैसियस पीजीआर है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब आ जाते हैं इनके सबके फंक्शंस जिसपे सबसे ज्यादा तुमको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, फंक्शन पे सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं ऑक्सिन्स का। सो ऑक्सिन्स की अगर बात करें, ये आपकी एपिकल ग्रोथ को प्रमोट कराता है, नॉट द लेटरल ग्रोथ बट द एपिकल ग्रोथ, एंड हेंस बोलते हैं कि ये एपिकल डोमिनेंस के लिए इसका फंक्शन होता है ना, एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है स्टेम कटिंग्स में रूटिंग कराता है। मान लो अगर तुमने कोई स्टेम कट कर दी तो वहां से जो ये रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज व्हाट, ये ऑक्सिन की वजह से हुई है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज भी होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रैपिड फेज पे क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। उसके अलावा फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल जैसे फ्रूट्स के अंदर। प्रीमेच्योर फ्रूट्स और लीफ को फॉल होने से बचाता है ना, उनके टाइम पीरियड से पहले वो गिर ना जाए उससे वो रोकते हैं, ऑक्सिन्स रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टोमेटोज जैसे फ्रूट्स के अंदर ये क्या करते हैं, पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं। तो टोमेटो फ्रूट ही होता है, वेजिटेबल नहीं होता है, कोई कॉमेंट मत करना। ठीक है, एंड यस, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस करा रहा है, ये मैंने बता दिया। फिर आ जाते हैं जिब्रेलिन्स, दैट इज और जिब्रेलिक एसिड। सो सबसे पहले तो यार ये लेंथ को बढ़ाते हैं, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम्स, एंड ये आपके शुगर केन में भी यूज होते हैं, ईल्ड बढ़ाता है उधर। हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड इन योर टू फॉर द अर्ली सीड, लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन इन योर जुवेनाइल कॉनिफर्स। ठीक है, अर्ली सीड प्रोडक्शन को वहां पे वो करा देता है, जिसकी वजह से बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ा देगा, है ना, जल्दी सीड प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे कि आपके कॉनिफर्स में होता है। फिर प्रमोट इंटर मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। सो ब्रूइंग इंडस्ट्री में एक्चुअली में मॉल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि अल्टीमेटली आपकी जो ड्रिंक्स वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें दिस इज यूज्ड, जो मॉल्टिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। एंड यस, स्पीड अप द मॉल्टिंग, ये हो गया। फिर प्रोमोट द इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के जस्ट पहले इंटरनोड की इलोंगेशन करा देता है, जिसको बोल्टिंग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहा जाता है। और ये कहा देख, ये होता है इंटर, ये नॉर्मल था, बोल्टिंग हो गई तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन करा दी। ठीक है, एंड ये आपका कहा देखते हैं, जितने भी रोजेट हैबिटेट्स वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि बीट, कैबेज, इन सब में ये मिलता है। इसके अलावा ग्रेप्स, एप्पल्स, इन सभी के साइज को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, एंड लास्टली, हाँ ये सेम चीज ही है। नेक्स्ट आ गया साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन भाई जानते हैं, नाम से ही पता चलता है, सेल डिवीजन कराता है सबसे पहली चीज। ओवरऑल प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स, ये लेटरल बड की ग्रोथ कराता है, यानी कि यहाँ पे ये ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंड ये क्या कर रहा है, लेटरली आपकी ग्रोथ कराता है। प्रोमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड डिलेज द लीफ सेनेसेंस, लीफ की सेनेसेंस को डिले करता है। बच्चे ये वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, ये सभी होते हैं प्रोमोटिंग हार्मोन्स, है ना, ये प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं। और आपके इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इनको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनमें। प्रोमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं भाई, जितने भी ओल्ड वाले जो पार्ट्स होते हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, और जो नए यंग पार्ट होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास में एब्सिसिक एसिड। ये आपके एब्सिसिक एसिड बेसिकली इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जब भी प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन होती है उसमें ये रिलीज होता है, और इसका काम होता है उस कंडीशन में प्लांट को बचाना। तो ये बिल्कुल ग्रोथ को थोड़ा सा यहाँ रोकेगा, है ना। तो ये क्या करता है, पहली चीज तो ये कॉजेस लीफ का फॉल, जितना भी एक्स्ट्रा ओल्डर पार्ट्स है उनको गिरा देगा, भाई तुम जाओ, हो गया तुम्हारा टाइम खत्म। प्लेज रोल इन सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन, ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है, डोरमेंसी इंड्यूस करता है, जब भी स्ट्रेस कंडीशन आएगी स्टोमेटा को क्लोज करा देगा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, है ना, और साथ ही में इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को, सीड डोरमेंसी में ले आता है, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आया तुम्हारे पास में इथाइलिन। बच्चे इथाइलिन क्या है,
पहली चीज तो फ्रूट की राइपनिंग करा रहा है, हेस्टन करता है, बढ़ाता है फ्रूट की राइपनिंग को, क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मेन काम ही यही है इसका। इसके अलावा सेनेसेंस को प्रमोट करता है, जैसे ही ओल्डर एज में आपके पार्ट्स चले गए उनको तेजी से जो है ग्रो करा दिया, सेनेसेंस जल्दी बूढ़ा कर दिया और फिर उनको पेड़ों से गिरने में हेल्प करता है ना, लीव्स और फ्लावर्स को पेड़ों से गिरा देता है। एब्सेशन का मतलब है फॉलिंग ऑफ योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। इंड्यूसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स, सीडलिंग्स के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन ये क्या करेगा, इथाइलिन की प्रेजेंस में आपकी हॉरिजॉन्टल ये वाली ग्रोथ भी बढ़ती है, ठीक है। फिर ब्रेक्स द सीड एंड बड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी यहाँ पे जो डोरमेंसी आगे है उसको ये डोरमेंसी को खत्म करता है, जैसे कि पोटैटो में, पीनट्स में। इसके अलावा इंक्रीजेस अब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ द रूट्स, और रूट्स और रूट हेयर्स के अंदर जो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उनको बढ़ाता है, जैसे कि पैडी फील्ड्स में, ठीक है। तो रूट हेयर्स के जितने भी अब्जॉर्प्शन का एरिया होता है उसको ये इंक्रीज कर देता है ताकि मैक्सिमल अब्जॉर्प्शन हो पाए, राइट। सो ये सारे आपके जो थे यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस कवर हो गए, डिस्कवरी कवर हो गए। दूसरा मैंने आपको हेट्रोफिली बताया ही था, उसके एग्जाम्पल्स आप जरूर मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल, बाय बाय, टेक केयर।